31 जुलाई को भड़की नूंह में हिंसा की आग ने मानो हरियाणा और हरियाणा की राजनीति को कई हिस्सों में बांट दिया है। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात अब सामाजिक तानेबानी की भी है। हिंसा के दौरान 6 लोगों की मौत हुई, 176 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। हिंसा के बाद आसपास के जिलों में भी हिंसा की आग भड़की और क्षेत्र में नेट बंद कर दिया गया। साथ ही धारा 144 यानी कर्फ्यू भी लगा दिया गया। हिंसा के बाद सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया और अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला दिया। ये तो हुई नूंह हिंसा पर ताजा अपडेट, लेकिन इस हिंसा ने हरियाणा में गठबंधन की राजनीति के साथ साथ बीजेपी पार्टी के अंदर कलह सामने लाकर रख दिया है, यानी कि बीजेपी का अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हो गया। सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नूंह हिंसा पर बोलते हुए कहा कि गोरक्षा के नाम पर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है और उस उकसाने का ही नतीजा है मेवाती घटना। शनिवार को रोहतक में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नूंह में हुई हिंसा और गोरक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोरक्षक के नाम पर कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, इनको समाज से बाहर करेंगे। इससे पहले उन्होंने ठीक बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी। यात्रा में भीड़ की सही जानकारी न होने के कारण नूंह में हालात बिगड़े। इस घटना में पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, दुष्यंत चौटाला और सीएम खट्टर के बयान को तो एक बार के लिए राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा भी मान लिया जाए, लेकिन आज अनिल विज के बयान ने सीएम खट्टर और अनिल विज के बीच के टकराव को जग जाहिर कर दिया और एक बार फिर से बीजेपी की अंतर कलह जो है सबके सामने आ गई। आज अनिल विज से जब नूंह हिंसा पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ पूछना है वो सीधा सीएम से पूछो, उनको सब जानकारी है। उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा की जानकारी सोमवार दोपहर 3 बजे मुझे मिली थी। यही नहीं, राज्य के गृह मंत्री को इतनी बड़ी हिंसा की जानकारी एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मिली। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सरकारी अधिकारी ने मुझे सूचित ही नहीं किया, किसी ने भी मुझे इस धार्मिक यात्रा के बारे में सूचना दी ही नहीं। अनिल विज के इस बयान के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस राज्य के गृह मंत्री के पास राज्य की सुरक्षा से संबंधित जानकारी ही नहीं हो, उस राज्य की सुरक्षा राम भरोसे ही हो सकती है। तो क्या अब यह अनुमान लगाया जाए कि गठबंधन की तकरार और पार्टी के अंतर कलह की वजह से भड़की है नूंह में हिंसा? क्या राजनीतिक बदले और झगड़े की भेंट चढ़ चुका है हरियाणा? नूंह में हिंसा हुई, दंगा भड़का, गोलियां चली, गाड़ियां फूकी गई, पुलिस वाले मारे गए, आम नागरिक मरे, सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को आग लगा दी गई और राज्य के गृह मंत्री को कोई जानकारी ही नहीं थी। वाह रे सरकार, सही कहा है, राम भरोसे है सब कुछ। अब आप समझ सकते हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री का यह बयान और सीएम खट्टर के प्रति उनकी नाराजगी ये साफ तौर पर दिखा रही है कि राज्य अंतर कलह से जूझ रहा है और इस अंतर कलह की आग में पूरा हरियाणा झुलस रहा है। अब केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि आखिर कब तक हरियाणा की बागडोर यूं ही चलती रहेगी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।